बच्चों, आज हम बाल महाभारत का पहले अध्याय देवव्रत का पुनः अभ्यास करेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के पुत्र श्री वेद व्यास जी ने लिखी है। सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को यह कथा सुनाई। अब बाद में अपने सभी शिष्यों को बताई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन द्वारा किया गया। सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा सुनाई। राजा शांतनु हुए हैं। उनकी दो रानियाँ थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत पुत्र हुआ और महारानी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की भी दो रानियाँ थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबालिका ने पांडु को। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और महाराजा पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महाभारत की कथा अब संक्षेप में सुनिए। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने। उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उन्होंने पांडु को राजा बनाया। महाराजा पांडु की दो रानियाँ थीं, कुंती और माद्री। पांडु से अनजाने में कोई अपराध हो गया था, जिसके लिए उन्हें तपस्या करने के लिए वन जाना पड़ा। साथ में उनकी दोनों रानियाँ भी गई। वहीं कुंती और माद्री ने वन में 5 पुत्रों को जन्म दिया, जो पांडव कहलाए। कुछ समय बाद महाराजा पांडु की मृत्यु हो गई, तो ऋषि मुनियों ने ही उन बच्चों का पालन पोषण किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए, तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर लाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धिमान और वीर थे। धृतराष्ट्र के पुत्र उनसे जलते थे। उन्होंने पांडवों को अनेक प्रकार से तंग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कौरवों और पांडवों में दुश्मनी बढ़ने लगी। भीष्म पितामह के कहने पर कुरु राज्य के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा हस्तिनापुर कौरवों को दे दिया गया और दूसरा हिस्सा इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया। इस तरह कौरवों और पांडवों में झगड़ा बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप दोनों में युद्ध आरंभ हो गया, जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए। 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने वन में चले गए। अब हम देवव्रत के बारे में पढ़ेंगे। राजा शांतनु गंगा को एक सुंदर युवती के रूप में देखकर उस पर मोहित हो गए। गंगा ने विवाह के लिए उनके सामने कुछ शर्तें रखी। राजा शांतनु ने सारी शर्तें मान ली और उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी में बहा दिया। एक एक करके गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को नदी में बहा दिया। फिर 8वें पुत्र को नदी में बहाने लगी, तो महाराज शांतनु ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तो गंगा ने कहा, महाराज,
आपने अपना वचन तोड़ दिया है। अब शर्त के अनुसार मैं आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं इस बच्चे को नदी में नहीं फेंकूंगी। कुछ समय तक इसे अपने पास रखूंगी, इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी, फिर आपको सौंप दूंगी। गंगा के जाने के बाद शांतनु उदास रहने लगे। फिर उन्होंने अपना मन राजकाज में लगाना शुरू किया। एक दिन शिकार खेलते हुए वो वन में गए तो वहाँ उन्होंने गंगा के किनारे पहुंचकर एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक अपने बाणों की बौछार से गंगा की धारा को रोक कर रखे हुए है। तभी वहाँ पर गंगा आ गई। गंगा ने महाराज शांतनु को बताया कि यही बालक है जो उनका पुत्र है। ये उनका पुत्र देवव्रत है। इसने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की है। वह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य है और रण कौशल में परशुराम से कम नहीं है। रण कौशल का अर्थात है बच्चों युद्ध में प्रवीण या कुशल। उसने देवव्रत का माथा चूमकर उसे राजा के साथ विदा कर दिया। यही देवव्रत इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों, अब आपको अध्याय 1 देवव्रत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न दे रही हूँ। आपको इसके लिए 4 विकल्प मिलेंगे। हर उत्तर के 4 विकल्प होंगे। आपको अच्छे से पढ़कर और समझकर एक सही विकल्प चुनना है और लिखना है। धन्यवाद।